मुंबई की 26/11 की वो काली रात आज भी सबको याद है, जब भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में साल 2008 में आतंकी हमला हुआ। 26/11 हमले की छठी बरसी पर देश नम आंखों से शहीदों और उन बेगुनाह लोगों को याद कर रहा है जो पाकिस्तानी जमीन से भारत की धरती पर आए आतंकवादियों के हाथों शिकार हुए। मुंबई में हुए विशेष समारोह में राज्य के आला मंत्रियों के अलावा शहीदों के परिजनों ने देशभक्तों को सलामी और श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में आतंकी हमलों के दौरान शहीद हुए सभी सुरक्षा कर्मियों को सलाम करते हुए आतंकवाद से सख्ती से निपटने के भारत के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, मुंबई में 2008 में हुए भयावह आतंकी हमलों को याद करते हुए हम उन सभी बेगुनाह लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस हमले में अपनी जान खो दी। हम उन बहादुर सुरक्षा कर्मियों को सलाम करते हैं जिन्होंने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन दूसरों की जान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वे हमारे सच्चे नायक हैं। आज आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने और मानवता के लिए आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। इस बीच भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को इस हमले के आतंकियों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए कहा है। जो भी इसके कल्प्रिट हैं, जो भी आरोपी हैं, उनके विरुद्ध पाकिस्तान सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि ये बिल्कुल पाक स्पॉन्सर्ड यहाँ पर यह आतंकवादी वारदात थी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जिस ईमानदारी के साथ 26/11 की घटना के जो मुलजिम थे उनकी विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए थी, पाकिस्तान सरकार ने नहीं किया। इन हमलों ने देश की पूरी राजनीतिक जमात को एकजुट किया। एक महीने के भीतर ही संसद में आतंकवाद जैसे अपराधों की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA की स्थापना से संबंधित कानून पास किया गया। आतंकी समुद्र के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे, लिहाजा सामुद्रिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए विशेष उपाय किए गए। कोस्टल या मरीन पुलिस स्टेशन का निर्माण, अत्याधुनिक बोट के जरिए तटवर्ती इलाकों की निगरानी, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और आतंक से लड़ाई के लिए मॉक ड्रिल इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। जोर इस बात पर भी रहा है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में आम लोगों को भी शामिल किया जाए। आतंकी हमलों से मुकाबले के लिए हम पहले से ज्यादा बेहतर तैयार हैं, लेकिन अब भी काफी कुछ करने की जरूरत है। We've improved a little bit of our intelligence. The multi-agency center MAC has been successful. We've not been successful in operationalizing the national intelligence grid. आधुनिक जो वेपन्स और एम्यूनेशन है वो हमारी फोर्सेस के पास, स्पेशल फोर्सेस के पास आए हैं और इनके ऊपर इन्होंने अपनी जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इस चीज के साथ ये लोग अच्छी तरह से कभी भी होगा निपट सकेंगे। साल 2008 की 26 नवंबर को पाकिस्तान के 10 हथियारबंद आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे थे। ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरिमन हाउस सहित कई स्थानों पर उन्होंने निर्दोष लोगों पर आतंकी हमला किया, जिसमें 166 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में देश ने अपने कई सपूत भी खोए। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसे कई और शहीद देश को हमेशा याद रहेंगे। मुंबई में 6 साल पहले हुए इस आतंकवादी हमले में मारे गए बेकसूर लोगों के परिजनों में आज भी दर्द झलकता है और ऐसे में अपनों को तलाशती उन आंखों को भरोसा दिलाते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। मुंबई से तबस्सुम के साथ दिल्ली से सत्येंद्र मुरली की रिपोर्ट, DD न्यूज।